नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। राम मंदिर तथा जात पात की राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। ईश्वरपुर आज की भाजपा सरकार राम मंदिर तथा जात पात की राजनीति कर चुनाव जीतना चाहती है। वर्तमान सांसद ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है, यहां तक कि 10 वर्षों में वो अपना पहचान भी नहीं बना पाए तथा विकास के नाम पर उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद करके रख दिया है। ये बातें महाराजगंज लोकसभा के राजद के भावी प्रत्याशी रणधीर सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वे प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता को विकास कार्य करते हुए देखा है तथा उनसे प्रेरणा ली है। क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है मुझे पता है। मैंने क्षेत्र के लिए विकास की रूपरेखा तैयार की है। अगर आपका आशीर्वाद मिला, मैं चुनाव जीत गया तो महाराजगंज में विकास की गंगा बहेगी। ये बातें प्रखंड के निपनिया पंचायत के टेढ़ा गांव स्थित पंचायत भवन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने हिसाब से राजनीतिक करते हैं, विपक्षी नेताओं को ईडी और आईबी से डराकर परेशान करते हैं, लेकिन राजद के सिपाही डरने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं की जांच तो कराते हैं, लेकिन पुलवामा हमले की जांच नहीं करवाते। आज 5 वर्ष बीत गए। इस हमले में हमारे 42 सैनिक शहीद हुए। उनके परिजन आज भी इंसाफ की आस लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन इसकी जांच आज तक नहीं हो सकी। वहीं हमारे पार्टी के बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद यादव, जिनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, वैसे आदमी को 10 घंटे तक ईडी के द्वारा प्रातःरिद्ध करवाया गया। भारत के चारों तरफ चीन ने अपनी घूम रहे हैं। ईश्वरपुर की जनता वर्तमान सांसद का चेहरा देखने के लिए 10 वर्षों से तरस रही है, लेकिन हमारे सांसद ईश्वरपुर प्रखंड के मात्र 1 से 2 लोगों को पहचानते हैं, जहां आते हैं और जाते हैं। सांसद का काम नाला निर्माण करवाना और छठ घाट बनवाना नहीं होता है। सांसद का काम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना होता है, जो 10 वर्षों में हुआ ही नहीं। आप लोगों ने मेरे पिताजी का कार्यकाल देखा है तथा उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को भी देखा है। मैं उन्हीं का बेटा हूं। मैं उनसे 4 कदम आगे चलकर आपकी सेवा तथा क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। इसके मौके पर निपनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पन्नालाल राय ने कहा कि उन्होंने प्रभुनाथ सिंह के कार्यकलापों से प्रेरणा लिया है तथा वे अपने पंचायत में विकास कार्य कर रहे हैं। हमारे पंचायत की जनता तथा मैं क्षेत्र के विकास के लिए रणधीर सिंह को 1-1 वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनवाएंगे। उनके क्षेत्र का 1-1 वोट लंटेन चिन्ह पर लगेगा। मौके पर पूर्व प्रमुख कन्हैया सिंह, दिलीप राय मसरक, मंटू सिंह, पूर्व प्राचार्य राम बाबू सिंह, सुदर्शन राय, गुड्डू राय, कुंदन राय, शंभू राय, जगजीत राय, डॉक्टर राजू, संत कुमार राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोभ लालच में भ्रमित होकर समाज वोट डाला और सत्ता में इला के बाद ना क्षेत्र से मतलब आना, समाज से मतलब आ, चंद चुनिंदा लोग के सांसद बन के आगे बढ़े। प्रखंड में भी आवेदन सांसद महोदय राउत, लेकिन एक दूसरे कहीं सरकार जगह उनका नहीं के मालूम तो तू ये जगह वोट के ठेकेदार वाला तो तू जगह से लोग लोकसभा के चुनाव जीती। इस वक्त तो बदलाव नहीं लो, सोच बदली लो, परिवर्तन के जरूरत बा। कितना पीछे फेंकाई अपन क्षेत्र बर्बाद हो जाए। सब हमनी के आवे वाला अगला जनरेशन हमनी के बर्बाद हो जाए। आज देश का ऊपर इतना कर्ज हो गई बा कि बच्चा बाद में पैदा होता माता पे हो गए 1,42,000 रुपया कर्ज पहले से दिख रहा होता। रणधीर भैया के महाराज से विजयी बना के हम सब लोकसभा जब भूल गए अच्छा जाए महाराजगंज के भी सांसद के होगा। अभी तक नहीं राजकिशोर राय जी, जितेंद्र राय जी पूर्व प्रमुख, कृपया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है पिछले कई सालों से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं।
देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव सामने है इसके वजह से हम अपना इस सभा कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव हम लड़े। 2019 में चुनाव हारने के बाद भी हम महाराजगंज में लगातार हर रोज़ किसी न किसी गांव, किसी न किसी कस्बे में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानना, जहां तक संभव हो, जहां तक हम सक्षम हैं उनका मदद करना। क्षेत्र के विकास का अधिकार तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिनिधि ही कर सकता है, लेकिन विभागीय जहां तक हो सकता है उस क्षेत्र में विकास में भी सहयोग करना अपना निरंतर ये काम रहता है। और आज तो खैर अब लोकसभा चुनाव में लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपने प्रति लोगों का आशीर्वाद भी मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, भाइयों से सहयोग मांग रहे हैं, और लोगों का विश्वास भी मिल रहा है कि आने वाले समय में इस महाराजगंज में बदलाव होगा। क्योंकि पिछले 10 साल से जो इस क्षेत्र में सांसद महोदय हैं, अब जिस गांव में, यहाँ के गांव के लोगों का तो कहना है कि 10 साल में अपने सांसद का चेहरा भी नहीं देखे। और सिर्फ इस गांव की बात नहीं है, महाराजगंज में ऐसा 80 से 85% गांव है जहां गांव में लोगों का यही कहना है कि अपने सांसद को हम 10 साल में देखे नहीं हैं। और जो सांसद समाज के बीच में बैठने का भी क्षमता ना रखता, उससे विकास की उम्मीद क्या लगाई जा सकती है। क्षेत्र विकास के मामले में बहुत ही पीछे फेंका गया है। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में सब मिलकर एक साथ खड़े हों, मजबूती से लड़ें और इस महाराजगंज में परिवर्तन हो, ताकि फिर से इस महाराजगंज को विकास की ऊंचाई दिया जा सके। ठीक, जो प्रकरण आजकल चल रहा है नीतीश जी का, भाग गए हैं आपके गठबंधन से, तो क्या इसमें कुछ चुनाव में आप लोगों को कुछ वोट पर असर पड़ेगा क्या इसका? ना, उनके भाग जाने से हम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? 2019 में भी हम लोग चुनाव लड़े, जेडीयू हमारे साथ नहीं था, जो उस वक्त है आज हम लोग साथ हैं मजबूती से। और 2019 में वो बीजेपी के साथ थे, फिर भी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, मात्र 12,000 वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। आज हमारा वोट परसेंटेज निरंतर बढ़ रहा है। जो तेजस्वी जी ने 17 महीनों में जो काम करके बिहार को ही पूरे देश में मैसेज दिया है, उससे खास करके नौजवान युवा वर्ग आज राजद के साथ ईमानदारी से, मजबूती के साथ खड़ा है। धन्यवाद। आज हमारे निपनिया पंचायत के पंचायत भवन पर राजद के महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी रणधीर सिंह का आगमन हुआ और हमारे पंचायत के जो समस्याएं हैं, जो 10 सालों में पंचायत के प्रखंड के समस्या है, वो हमारे सांसद महोदय से नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार हमारे पंचायत की जनता ने मूड बना दिया है कि भाई रणधीर सिंह को हम लोग चुनेंगे। तो मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, खुलकर के समर्थन कर ही रहे हैं। देखिए, मुखिया प्रतिनिधि जब भी हम लोग मुखिया बने हैं विकास के लिए, आज जो मेरा विकास अब बराबर आते हैं मेरे पंचायत में, जो विकास हो रहा है, अगर नहीं विकास हुआ तब ना हम आए। आज 10 साल से विकास हमारे पंचायत में रुका हुआ था। इस बार जो विकास हो रहा है, जैसे मुखिया चेंज हुआ, इस बार हम लोग महाराजगंज का सांसद चेंज करेंगे। अच्छा, खुला